बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मुश्ताक अहमद मखदूमी यूट्यूब चैनल के नाज़रीन को सलाम। तो नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपके साथ रूहों के बारे में इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ कि जब कोई इंसान मरता है तो उसकी रूह कहाँ जाती है, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम किस शक्ल में उसके पास आते हैं और किस तरह उसकी रूह को कब्ज़ किया जाता है। इसके अलावा मरने के बाद कुफ़ार और मोमिनीन की रूहें कहाँ होती हैं और किस शक्ल में होती हैं, क्या वो दुनिया में आ सकती हैं या नहीं, और जो उनसे पहले फौत हो चुके होते हैं उनसे उनकी मुलाकात होती है या नहीं होती, और दुनिया में होने वाले अमाल से वो बाखबर होती हैं या नहीं। तो नाज़रीन, इसी तरह के दीगर सवालात को इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताकि मज़ीद इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। तो चलते हैं नाज़रीन वीडियो की मज़ीद तफसील की जानिब। तो नाज़रीन, इब्नुल कासिम ने कहा कि रूह के 4 जहां हैं और हर जहां अपने से पहले जहां से बहुत बड़ा होता है। पहला जहां शिकमे मादर है और ये जहां तंगी, कैद, गम और 3 तारीकियों का जहां है। दूसरा जहां वो है जिसमें वो परवान चढ़ा, इससे मानूस हुआ और इसमें अच्छे या बुरे आमाल किए। तीसरा बरज़ख है और ये इस कदर वसी और बड़ा है जिस कदर दुनिया का जहां माँ के पेट से बड़ा है। चौथा दारुल करार है यानी जन्नत और दोज़ख। इस जहां की शान व अज़मत पहले तीनों जहां से बुलंद है। सलीम बिन उमर के मरसल मरफू रवायात में से है कि दुनिया मोमन की मिसाल उस बच्चे की तरह है जो अपनी माँ के बतन में होता है। जब वो अपनी माँ के पेट से पैदा होता है तो पैदा होते ही रोता है, और जब वो रोशनी यानी दुनिया की देख लेता है और माँ का दूध पी लेता है तो वो वापस अपने पहले मकाम की तरफ लौटना पसंद नहीं करता। इसी तरह मोमन भी मौत से घबराता है, और जब वो अपने रब के पास चला जाता है तो वो दुनिया की तरफ लौटना पसंद नहीं करता। जिस तरह बच्चा पैदाइश के बाद अपनी माँ के पेट की तरफ वापस लौटना पसंद नहीं करता। हज़रत बरा बिन आज़म से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमन जब इस दुनिया से रुखसत होकर आखिरत की तरफ जाने लगता है तो आसमान से खूबरू फरिश्ते नाज़िल होते हैं, गोया उनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके पास जन्नत का हनूर यानी खुशबूदार कफन होता है और वो फरिश्ते इसके पास ता हद नज़र बैठ जाते हैं। फिर हज़रत मलकुल मौत आते हैं और उसके सराने बैठ कर कहते हैं, ए नफ्से मुतमइन्ना, अपने रब की मग़फ़िरत और रिज़ा की तरफ निकल जा। तो रूह बदन से यूं बह निकलती है जैसे पानी का कतरा मुश्क से, अगरचे तुम्हें बज़ाहिर कुछ और दिखाई देता है। बस फरिश्ते जब इस रूह को निकाल लेते हैं तो मलकुल मौत के हाथ में आंख झपकने की देर भी नहीं रहने देते, तो उसे रूह को अकफान और हनूद में रख देते हैं। तो इससे दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशबूदार कस्तूरी की मानद महक उठती है। फिर उसे ऊपर लेकर जाते हैं और फरिश्तों के जिस गरोह के पास से गुज़रते हैं और वो उनसे सवाल करते हैं कि ये पकीज़ा रूह कौन है, तो वो दुनिया में पुकारे जाने वाले बेहतरीन नामों में से उसका नाम लेकर कहते हैं कि ये फ़लाँ बिन फ़लाँ है, यहाँ तक कि आसमानों से गुज़रते हुए 7वें आसमान तक पहुँचा देते हैं कि इसका नाम अमाले इल्लियीन में लिख दो और उसे वापस दुनिया में लौटा दो। तो उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है। फिर उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं जो उसे बिठा कर कहते हैं कि तेरा रब कौन है और तेरा दीन कौन सा है। तो वो जवाब देता है कि अल्लाह करीम मेरा रब है और इस्लाम मेरा दीन है। फिर वो दोनों फरिश्ते उससे पूछते हैं कि ये शख्स कौन है जो तुम्हारी तरफ और तुम में माबूस किया गया। तो वो बंदा जवाब देता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो फरिश्ते इससे फिर पूछते हैं कि तुम्हें कैसे इल्म हो गया। तो वो बंदा जवाब देता है कि मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा, इस पर ईमान लाया और इसकी तस्दीक की। तो दरी असना आसमान से एक मुनादी पुकारता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत के बछोने लगा दो,
اسے جنتی لباس پہنا دو اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دو، تو اس بندے کو جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے۔ تا حد نگاہ اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اچھے کپڑوں میں ملبوس پاکیزہ خوشبو والا ایک شخص آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں خوشخبری ہو، آج وہ دن ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تم تو میرے لیے اچھی خبر لائے ہو۔ تو وہ جواب دیتا ہے میں تیرا عمل صالح ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال کی طرف لوٹ جاؤں۔ حضرت کعب سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے اپنی وہ شکل و صورت دکھاؤ جس میں تم بندہ مومن کی روح قبض کرتے ہو۔ ملک الموت نے آپ علیہ السلام کو نور اور حسن و جمال دکھایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر مومن اپنی وفات کے وقت آنکھوں کی ٹھنڈک اور عزت افزائی کا کوئی اور منظر نہ بھی دیکھ پائے پھر بھی تیری من مونی صورت اس کے لیے کافی ہے۔ ابن جری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جب مومن ملائکہ کو دیکھتا ہے تو ملائکہ اس سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تجھے واپس دنیا میں لوٹا دیں؟ تو وہ جواب دیتا ہے کیا تم مجھے غموں اور پریشانیوں کے گھر کی طرف لوٹاتے ہو؟ تم مجھے اللہ عز و جل کے پاس لے چلو۔ حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مومن کو موت کے وقت کہا جاتا ہے کہ تم جس کی طرف جا رہے ہو اس سے نہ ڈرو، تو اس کا خوف دور ہو جاتا ہے، اور تو دنیا اور دنیا والوں کا غم نہ کھاؤ، اور تمہیں جنت کی خوشخبری ہو تو اس کا خوف دور ہو جاتا ہے، اور وہ اس حالت میں وفات پاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اللہ کی رحمت والے بندے اس سے یوں ملتے ہیں جیسے دنیا والے خوشخبری دینے والے کو ملتے ہیں، اور کہتے ہیں اپنے ساتھی کو دیکھو یہ آرام پا گیا، کیونکہ یہ اس سے پہلے سخت مصیبت میں گرفتار تھا۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص نے کیا کیا اور فلاں عورت نے شادی کر لی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ جب مومن پر موت آنے لگتی ہے اور وہ انعام و اکرام دیکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ کاش اس کی روح جلدی نکل جائے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتے ہیں، اور مومن کی روح آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے تو اس کے پاس دوسرے مومنین کی روحیں آ جاتی ہیں، تو وہ اس سے دنیا میں رہنے والے اپنے دوست احباب کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ ابن قیم نے کتاب الروح میں اور ابن ابی دنیا نے ابن لہیبہ سے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ جب بشر بن برا بن معرور نے وفات تو اس کی ماں کو اس پر بہت گہرا غم ہوا، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی سلمہ سے ہمیشہ لوگ فوت ہوتے رہیں گے، کیا مردے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تاکہ میں بشر کی طرف سلام بھیج سکوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مردے ایک دوسرے کو اس طرح جانتے ہیں جیسے درختوں کی شاخوں میں پرندے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ جب بھی بنی سلمہ سے کوئی شخص وفات پانے لگتا تو ام بشر اس کے پاس آتی اور اسے کہتی اے فلاں تجھ پر سلامتی ہو، اور وہ کہتا کہ تجھ پر بھی سلامتی ہو، پھر وہ کہتی کہ میری طرف سے بشر کو سلام کہہ دینا۔ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کا بیٹا اس کا اس طرح استقبال کرتا ہے جیسے کسی غائب کا کیا جاتا ہے۔ ابن رجب نے احوال القبور میں اور ابن ابی دنیا نے ثابت بنائی سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقربا جو پہلے فوت ہو چکے ہوتے ہیں وہ اس سے اپنے درمیان گھیرے میں لے لیتے ہیں، تو ایک دوسرے سے مل کر انہیں جو خوشی نصیب ہوتی ہے وہ اس مسافر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ آئے۔ حضرت عمر بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کوئی شخص جب مرتا ہے تو اس کی روح ملک الموت کے ہاتھ میں ہوتی ہے،
تو वो अपने जिस्म को देख रही होती है कि उसे कैसे गुस्ल दिया जा रहा है और उसे कैसे कफन दिया जा रहा है और उसे कैसे लेके जाया जा रहा है, और मुर्दा अपनी चारपाई पर होता है तो उसे कहा जाता है कि लोग जो तेरी तारीफ़ें कर रहे हैं उसको तो सुन। हज़रत कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपने मुसलमान भाई को कफन दे तो अच्छा कफन दे, क्योंकि मुर्दे अपनी कब्रों में एक दूसरे की ज़ियारत करते हैं। हज़रत इमाम याफ़ी ने फरमाया कि अहले सुन्नत का मज़हब ये है कि जब अल्लाह ताला चाहता है तो मुर्दों की रूहें बाज़ औक़ात इल्लीयीन या सिज्जीन से उनके जिस्मों की तरफ कब्रों में लुटा दी जाती हैं, बिलखुसूस जुमा की रात को, और वो मुर्दे मिल बैठते हैं, बाहम गुफ्तगू करते हैं। जन्नतियों को नेमतों से नवाजा जाता है और दोज़खियों को अज़ाब दिया जाता है जब तक वो अपने मकाम इल्लीयीन या सिज्जीन में हों और कब्र में जिस्म और रूह इकट्ठे इनाम या अज़ाब पाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, जब आदमी उस शख्स की कब्र के पास से गुज़रे जिसे वो जानता हो और उस पर सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब देता है। और हज़रत इब्ने अब्बास से ही रवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शोहदा जन्नत के नहर के किनारे सब्ज़ गुंबद में होते हैं, उन्हें वहाँ सुबह और शाम जन्नत का रिज़्क़ दिया जाता है। हज़रत काब बिन मालिक से रवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमन की रूह एक परिंदा की तरह होती है जो जन्नत के दरख्तों से लटक जाती है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसकी रूह को उसके जिस्म की तरफ लुटा देगा जब उसे कब्र से उठाया जाएगा। सईद बिन मुसय्यब से रवायत है कि हज़रत सलेमान फ़ारसी और हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम की मुलाकात हुई तो एक ने दूसरे से कहा, अगर तू मुझसे पहले रब करीम से जा मिला तो जो मामला तुझे पेश आए उसकी मुझे ख़बर देना। तो उसने कहा, क्या मुर्दे और ज़िंदा एक दूसरे से मिल सकते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मोमिनों की रूहें जन्नत में होती हैं, जहाँ चाहती हैं रहती। हज़रत इब्ने अमर से रवायत है कि उन्होंने कहा कि मोमिनों की रूहें सफ़ेद परिंदों की शक्ल में अर्श के साया में होती हैं और काफरों की रूहें सातवें ज़मीन के नीचे होती हैं। तो नाज़रीन, अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो लोगों के फ़ायदा के लिए हो सकती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।